अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेडे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी पास पेपर ऑफ एफआईए सब इंस्पेक्टर, जो कि 2018 में कंडक्ट किया गया था 30 जून को। तो हम आजकल, जैसे आप लोगों को पता है कि एफआईए की जो पोस्ट आई हुई है, सब इंस्पेक्टर की है, असिस्टेंट की है, यूडीसी है, एलडीसी, एएसआई वगैरह की। तो उसके लिए ये पेपर बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि पास पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो ये पास पेपर था मेरे पास, एक 30 जून 2018 को जो कंडक्ट किया गया था एफआईए सब इंस्पेक्टर का। तो आइए इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है जी कि द डेली डॉन वाज स्टार्टेड इन 1941 फ्रॉम। कि डेली डॉन न्यूज़पेपर कब स्टार्ट हुआ था? 1941 को स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो इसका जो राइट ऑप्शन है दिल्ली है। इसके एमसीक्यू जिस तरह भी आ सकते हैं कि बंदे को पता हो ना कि ये कब स्टार्ट हुआ था। ऐसे भी हो सकता है द डेली डॉन न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड इन। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये 1941 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक और एमसीक्यू है, डैश इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट पेनिनसुला जो दुनिया का है वो है जी सऊदी अरेबिया का जो पेनिनसुला है वो है लार्जेस्ट। उसके बाद है डैश रिवर इज पासिंग थ्रू द वाशिंगटन। वाशिंगटन वाशिंगटन से कौन सा रिवर जो है पास करता है? वो है पोटोमैक। उसके बाद है जी राइडर कप इज अ फेमस ट्रॉफी फॉर स्पोर्ट्स। कौन से स्पोर्ट्स के लिए राइडर कप एक फेमस ट्रॉफी है? तो वो है जी गर्फ। तो ऐसा भी आ सकता है कि वो पूछे कि गर्ल्फ का जो स्पोर्ट है वो उसके लिए जो फेमस ट्रॉफी है उसका क्या नाम है। बंदे को दोनों एंगल से इसका आंसर आना चाहिए। तो उसके बाद है जी डैश इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन है, ठीक है। इसके 57 मेंबर्स हैं, ये भी पता होना चाहिए। वो ऐसे ही पूछ सकता है कि ओआईसी की कितने मेंबर्स हैं। अच्छा, हम सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो हैं जी डॉक्टर यूसुफ बिन अहमद, जो कि 2016 से अभी तक सेक्रेटरी जनरल हैं। उसके बाद है जी रिसीव्ड ईमेल्स कम इन विच फोल्डर। जब भी कभी ईमेल रिसीव्ड होती हैं तो वो कौन से फोल्डर में जाती हैं? आउटबॉक्स में जाती हैं, इनबॉक्स में जाती हैं? ये तो एक कॉमन सा सवाल है, तकरीबन सबको ही आता होगा। तो इसका जो आंसर है वो है कि इनबॉक्स में जाती हैं जब भी कोई ईमेल रिसीव होती है। तो उसके बाद है इफ़ यू वांट टू रिपेयर सॉफ्टवेयर बग्स इट इज़ अवेलेबल ऑन इंटरनेट फ्री ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड। वो क्या चीज़ है जिससे आप सॉफ्टवेयर बग्स को रिपेयर कर सकते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है पाथ। तो उसके बाद है जी व्हाट इज द फॉन्ट साइज अवेलेबल इन एम एस वर्ड फॉन्ट साइज टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार। एम एस वर्ड में जो हमारे पास फॉन्ट साइज है वो कितना होता है, यानी कि उसकी मिनिमम लिमिट क्या है और मैक्सिमम लिमिट क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी 8 to 72। जो मिनिमम है वो फॉन्ट साइज है वो 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। तो उसके बाद है जी एम एस वर्ड 2007 कैन मैक्सिमम जूम इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब कितना मैक्सिमम जूम इन हो सकता है? तो वो है जी 500%। अगर आप एम एस वर्ड 2010 की बात करें तो या कोई भी उसकी भी बात करें तो उसमें भी जो है कि वो 500% तक जूम इन हो सकता है। तो उसके बाद है जी प्रोटोकॉल विच असाइंस आईपी एड्रेसेस टू क्लाइंट कनेक्टेड टू इंटरनेट इज। उस प्रोटोकॉल का क्या नाम है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है जी DHCP, यानी कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। तो इसकी अब्रीविएशन ही ज़्यादातर यूज़ होती है, एमसीक्यूज में भी तकरीबन इसी तरह ही आती है, DHCP। इससे चले हम लिख लेते हैं, इससे क्या बनता है? डायनेमिक होस्ट
कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसके बाद है जी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट इज स्पेसिफिकली मेड फॉर ईमेल चेक्स। ईमेल चेक्स के लिए कौन सा प्रोग्राम है ऐसा जो स्पेसिफिक इसी चीज के लिए बनाया गया है, तो वो है जी आउटलुक एक्सप्रेस। ये आपको एम एस वर्ड में जैसे सॉरी एम एस ऑफिस में होता है एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड है, तो उसमें एक आउटलुक प्रोग्राम होता है, उसमें वो इसके लिए स्पेशल बनाया गया है। उसके बाद है जी विच फाइल टाइप कैन नॉट बी अटैच्ड विद ईमेल। कौन सी फाइल है जो ईमेल के साथ अटैच नहीं हो सकती, वो है जी डॉट ई एक्स ई वाली जो फाइल्स होती हैं वो ईमेल में आप अटैच नहीं कर सकते। उसके बाद है जी इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडिंग फॉर द सेफ गार्ड ऑफ माइनॉरिटीज। तो कौन सा एक्ट है जिसमें माइनॉरिटीज की राइट्स के बारे में को सेफ गार्ड करने की बात की है, तो वो है जी एक्ट ऑफ 1955। उसके बाद है जी नेम द पर्सन हु टुक ओवर आफ्टर द डिसमिसल ऑफ ख्वाजा निजामुद्दीन। ख्वाजा निजामुद्दीन हमारे जो पीएम, इनका जब डिसमिसल हुआ तो इनके बाद कौन ने कौन से वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने लुक ओवर किया था या टेक ओवर किया था एज अ पीएम, तो उनका नाम है जी मोहम्मद अली बोगरा। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे जो सेकंड पीएम थे पाकिस्तान के, वो कौन थे सेकंड पीएम, हमारे ख्वाजा निजामुद्दीन साहब थे। पहले पीएम का अगर कोई पूछे तो पहले पीएम हमारे लियाकत अली खान साहब थे। उसके बाद है ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इन इकोनॉमिक मेजर्स परस्यूड बाय अलाउद्दीन खिलजी वाज। अलाउद्दीन खिलजी ने जो इम्पोर्टेंट चीज बताई थी इकोनॉमिक्स में, वो उन्होंने बताई थी जी मार्केट कंट्रोल। उसके बाद ये हाउ मेनी मुस्लिम लीडर्स वर इंक्लूडेड इन शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन जो 1935 में हुई थी, उसमें कितने मुस्लिम जो थे इंक्लूडेड थे, तो उसका जो राइट आंसर है वो है 35। सेकंड मैं चेक कर लेता हूँ, शिमला डेपुटेशन 1935 में ही हुई थी। सॉरी, शिमला डेपुटेशन जो हुई थी 1935 में नहीं हुई थी, 1906 में हुई थी। उसके बाद ये सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल कौन है, वो है जी ख्वाजा निजामुद्दीन। पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा निजामुद्दीन थे। और जो हैं पाकिस्तान के जो दूसरे पीएम हैं वो भी ख्वाजा निजामुद्दीन है। तो इसके बाद ये लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, इंडिया के जो लास्ट वाइसराय थे बिफोर द इंडिपेंडेंस, तो वो हैं जी लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसके बाद ये हु विल बी द हेड ऑफ तहसील गवर्नमेंट। तहसील गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट सिस्टम है तहसील गवर्नमेंट का, उसका जो हेड कौन होता है, उसका हेड होता है जी यूनियन का नाजिम। तो उसके बाद ये यूसुफ रजा गिलानी टुक द ऑफिस ऑफ द पीएम फ्रॉम परवेज मुशर्रफ ऑन। परवेज मुशर्रफ साहब हमारे जो पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, वो 2008 में उनकी जो गवर्नमेंट थी वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, वो थी जी पीएम पाकिस्तान पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उस टाइम यूसुफ रजा गिलानी साहब हैं, उन्होंने कब ऑफिस में का कंट्रोल संभाला था, तो वो जी थी तारीख थी 25 मार्च 2008। 25 मार्च 2008। उसके बाद है जी व्हेन वाज एमओए कॉलेज एस्टेब्लिश इन अलीगढ़। अलीगढ़ में मोहम्मद इन
कॉलेज जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? वो हुआ था जी 1975। मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज 1975। 1975 नहीं, सॉरी 1875। उसके बाद है जी द टू नेशन थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टू नेशन थ्योरी। जैसा कि आप लोगों को पता है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी जी सर सीएम अहमद खान ने, जब 1857 की जंग आज़ादी लड़ी थी। उसके बाद है जी द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन, तो ये डिस्कवर्ड हुई थी जी मोहनजोदड़ो में। उसके बाद ये सर सैयद अहमद खान सेटअप मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1866 विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ, उसका जो ऐसा भी एमसीक्यूज आ सकता है कि सर सैयद अहमद अहमद खान ने मोहम्मदीन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कब सेट की थी, तो उसका अगर एमसीक्यूज देख लें तो इसका आंसर बनता है 1866। ये भी पता होना चाहिए उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि सजेस्ट मॉडर्न टेक्निक्स फॉर एजुकेशनल इंप्रूवमेंट। उसके बाद ड्यूरिंग हुज वाइसरॉयल्टी क्वीन विक्टोरिया वाज क्राउन द कैसरे हिंद इन दिल्ली। जब क्वीन विक्टोरिया को क्राउन किया गया था, कैसरे हिंद के का टाइटल दिया गया था, उस टाइम वाइसराय कौन थे जी? उस टाइम थे वाइसराय लेटन लिथन साहब थे, जब उस वक्त वाइसराय जब क्वीन विक्टोरिया को क्राउन किया गया था कैसरे हिंद। अच्छा, उसके बाद है जी पीएलओ स्टैंड फॉर, पीएलओ से क्या मुराद है जी? पीएलओ से मुराद है जी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का जो फॉर्म कौन सी नहीं होती, तो इसका जो आंसर है जी फोग। फोग जो है ये प्रेसिपिटेशन की टाइप एक नहीं है, या उसकी फॉर्म में नहीं होती। इन विच रीजन बांग्लादेश इज सिचुएटेड। बांग्लादेश कौन से रीजन में सिचुएटेड है? साउथ एशिया है, ईस्ट एशिया है, या कौन सा रीजन है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है कि जी साउथ एशिया में बांग्लादेश सिचुएटेड है। उसके बाद है ये द हैवीएस्ट रेनफॉल इज रिकॉर्डेड इन, हैवीएस्ट रेनफॉल कहाँ रिकॉर्ड की गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो जी इक्वेटोरियल रीजन्स, ट्रॉपिकल माउंटेन एरियाज। उसके बाद है जी एनआरए स्टैंड फॉर, एनआरए से क्या मुराद है? एनआरए से बनता है जी न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी।
उसके बाद एक और एब्रीविएशन है हमारे पास, एडीसी स्टैंड फॉर, एडीसी के बनता है जी एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसके बाद है जी इन विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड, कौन सी ऐसी रॉक्स हैं जिनमें कोल और पेट्रोलियम पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि सेडिमेंट्री रॉक्स। उसके बाद ये तफसीर अल दुरल मंसूर इज रिटन बाय, एक बुक का नाम है ये, किसने लिखी है? तो ये लिखी है जी इमाम जलालुद्दीन। तो उसके बाद है वाइन वाज डिक्लेयर्ड हराम इन, इस्लाम में शराब को कब हराम करार दिया गया था? तो वो था जी 5वीं हिजरी, 5th हिजरी को हराम करार दिया गया था शराब को। फतवा काजी खान इज अथेंटिक फतवा ऑफ, ये किसका अथेंटिक फतवा है? तो ये है जी फिका हनफिया का। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय इजमा, इजमा से क्या मुराद है? इजमा से मुराद है जी एग्रीमेंट ऑफ उलमा। जब किसी मसले का हल कुरान और सुन्नत से मतलब थोड़ा सा नहीं मिल रहा होता, तो उलमा जो होते हैं वो किसी एक पॉइंट पर एग्री करते हैं, वो फतवा जारी करते हैं, तो वो उसको कहते हैं इजमा। उसके बाद ये होम एंड कैमल सरेंडर इज टू पे ज़कात, ज़कात के लिए जो आपके पास निसाब है ऊँटों का, अगर कितने ऊँट होने चाहिए? तो वो है जी 5 ऊँट होते हैं तो वो ज़कात फर्ज होती है। उसके बाद ये द आथर ऑफ अल हदाया, अल हदाया बुक के जो आथर हैं उनका क्या नाम है? तो ये भी इनका नाम है जी बुरहानुद्दीन। तो उसके बाद है जी हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने बैरिस इस्लाम, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला ने कब इस्लाम कबूल किया था? वो 616 एडी में। व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ तफसीर इब्ने कसीर, तफसीर इब्ने कसीर का जो फुल टाइटल है वो क्या है? तो इसका जो फुल जो टाइटल है वो है तफसीर कुरान अजीम। तो उसके बाद है हु इस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, पुलिस का जो डिपार्टमेंट है सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया इस्लाम में? तो वो था हजरत उमर के दौर में ये इस्टेब्लिश हुआ था। हजरत उमर इन विच सूरा ऑफ द कुरान आर द डिटेल्स ऑफ हेरिटेज, विरासत का जिक्र कौन सी सूरत में आया है? तो वो है जी सूरा निसा। उसके बाद है अजान फॉर प्रेयर वाज अडॉप्टेड इन, नमाज के लिए अजान जो अडॉप्ट की गई थी तो वो सबसे पहले कौन सी हिजरी में अदा की गई थी? तो वो था कि 1st हिजरी। उसके बाद है जी होम एंड सूरा चैप्टर्स ऑफ द कुरान आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ एनिमल, जानवरों के नाम पर कितनी सूरतें हैं? तो वो हैं जी 6 सूरतें जो हैं ऐसे जानवरों के नाम से शुरू होती हैं। So when first नमाज ईद उल फितर वाज ऑफर्ड, ईद उल फितर की जो पहली नमाज है वो कब अदा की गई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन है 1 शवाल, ये हमेशा हम ईद उल फितर की नमाज पढ़ते हैं 1 शवाल को, तो जो पहली नमाज अदा की गई थी तो वो थी 2nd हिजरी को।
हाउ मेनी गोट्स टेंडर टू पे ज़कात। आप बकरियां की अगर बात करें तो कितनी होनी चाहिए जिसके ऊपर ज़कात फर्ज होती है, तो है जी 40। इन द बिगनिंग ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क एज ए शेफर्ड फॉर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चरवाहे के तौर पर काम किया स्टार्ट में, तो किसके लिए किया था? वो तो जी बनु साद के लिए। उसके बाद है बैटल बिटवीन तालूत एंड जालूत इज डिस्क्राइब इन विच सूरा ऑफ कुरान। कौन सी सूरा में तालूत और जालूत की जो जंग थी उसको डिस्क्राइब करती है? तो वो है जी सूरा बकरा। कुरान की जो सबसे पहली सूरा है, जब सबसे बड़ी सूरा है, अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए तो वो मैं पता होना चाहिए, सूरा बकरा। उसके बाद है जी द इकोनॉमिक सिस्टम विच विद टाइटल दैट इज नो एक्सटर्नल ट्रेड इज कॉल्ड। ऐसा जो कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें एक्सटर्नल ट्रेड नहीं होता? तो वो होता है जी क्लोज इकोनॉमी में। ये थे जी हमारे पास एमसीक्यू जो कि एफआईए सब इंस्पेक्टर का पेपर जो पास में कंडक्ट किया गया है 2018 में, तो ये हमने सॉल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस और मज़ीद और अगर कोई पास पेपर्स अपलोड हो तो वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।